वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए, तो आज मंडे, एक नए हफ्ते की शुरुआत जो सेकंड लास्ट वीक होगा दिसंबर सीरीज़ का। ये वीक में मार्केट आपको बहुत वॉलेटालिटी दिखाएगा। और जिस तरह से फ्राइडे की मूव आई थी, अब ये ट्रैप है या ये एक्चुअल तेजी है, ये हफ्ते ही पता चलेगा। 98% या 99% आई वुड से इट्स अ ट्रैप। इसके अलावा और भी जो फैक्टर्स है उसके ऊपर एक नज़र करते हैं। देखिए, पहला जो फैक्टर है वो है आईएनआर। हमारा आईएनआर इट्स एट ऑल टाइम लो। इट इज एट 84.80। ये आईएनआर की वजह से, ठीक है, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स है, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व जो है, उसमें कटौती हुई है, यानी कि उसमें थोड़ा सा, वो थोड़ा सा घटा है। इस वजह से देर विल बी अ प्रेशर ऑन बैंकिंग। जो बैंकिंग स्टॉक्स होंगे उनमें प्रेशर आ सकता है। इसके बाद चाइना जो है वो अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर रही है। कोई ही कंट्री होगी जो अपने करेंसी को खुद जानबूझकर तोड़ेगी। और इसका एक नतीजा ये हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में चाइना के प्रोडक्ट्स एकदम सस्ते भाव में बिकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक वॉर है, जहाँ पे इंडिया कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ एक्सपोर्ट कंट्री, इंडिया इज अ इम्पोर्ट कंट्री। इंडिया जितना इम्पोर्ट करती है उसका आधा भी अगर एक्सपोर्ट करे तो हमारी जो करेंसी है वो इतनी गिरती नहीं। तो चाइना की करेंसी गिरने में और इंडिया की करेंसी गिरने में बहुत फर्क है। इंडिया के कौन से प्रोडक्ट आपको वर्ल्ड वाइड मिलते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। जबकि चाइना के हर प्रोडक्ट आपको वर्ल्ड वाइड मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक से लेके अ, हर एक चीज़, क्लोथिंग या फिर इवन ऑटोमोबाइल, आई वुड से हर एक चीज़ आपको हर कंट्री में मिलेगी मेड इन चाइना के नाम से। तो अगर चाइना अपना करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है अगेंस्ट डॉलर, तो चाइना प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड बहुत चीप हो जाएंगे और हर कोई जो है उसकी तरफ रुख करेगा। ये हफ्ते में देर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फेडरल बैंक, यानी कि फेड की पॉलिसी है। ये पॉलिसी आई थिंक विल बी एन अनचेंज पॉलिसी, बिकॉज अभी जो उनके डेटा आए हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। पिछले हफ्ते जो आए थे उनके डेटा। और और अगर मानो वो लोग, फेड जो है ये वीक में अपने इंटरेस्ट रेट में थोड़ी बहुत कटौती करता है 25 बीपीएस से, लीस्ट में लीस्ट, तो इसका असर हमारे आईएनआर पे बहुत बुरा होगा। क्योंकि ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स जो है वो 107 के करीब है। ठीक है, आईएनआर को 85 का लेवल तोड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। एंड दिस विल क्रिएट अ मैसिव प्रेशर ऑन बैंकिंग। दूसरी बात, इतना नीचे आया, ये नीचे आना ये एक्सपेक्टेड था। ये मैंने आप लोगों को गुरुवार को ही कहा था कि फ्राइडे विल बी अ डिजास्टर डे। अभी ग्रेट कैंडल, ये मैंने आपको, मेरे में इवन मेरे थर्सडे वाले आफ्टर मार्केट वाले वीडियो का हेडिंग ही था। लेकिन जो ये रिकवरी आई है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज समथिंग जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। देखिए, ये जो डिप आई, इसका कोई फंडामेंटल रीजन नहीं था, इट वाज अ प्योर प्योर टेक्निकल रीजन। लेकिन ये जो राइज आई है, इसका क्या रीजन है? और अब राइज आने के बावजूद मार्केट्स वर नॉट एबल टू क्रॉस एटलीस्ट दिस लेवल। 857, 792 तक जाता है and not able to close above 770, which is the 50% retracement level of this range, 26 to 26 277 and
23,263, इसके बीच का मिड पॉइंट आता है 24,770। 768 पे क्लोज कर रहा है, लेकिन 770 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। यानी कि एकदम, वो कहते हैं ना, एकदम एज पे जाके ये बंद हुआ है। लेकिन अगर ये क्रॉस करके बंद होता तो थोड़ा हमें इत्मीनान रहता। यहाँ पे दिस रेंज इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी और इतनी आसानी से ये इसको पार करेगा। गिफ्ट निफ्टी अभी कुछ 100 पॉइंट माइनस चल रहा है। अब होगा ये कि जिस तरह से ये रैली आई है नीचे के लेवल से, एवरी डिप पे पीपल विल गो लॉन्ग, थिंकिंग के इस तरीके की रैली फिर से होगी। आप समझ रहे हैं मार्केट जो है कि किस तरह की साइकोलॉजी से सबको ट्रैप करेगा। जैसे जैसे मार्केट में आपको डिप मिलेगी, वैसे वैसे पब्लिक जो है, सेंटिमेंट जो है वो ये कहेगा कि इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, बिकॉज जैसे फ्राइडे को मूव आई, जैसे पिछले वाले थर्सडे के दिन मूव आई थी, वैसे ही मूव फिर से आएगी। और पॉसिबल है कि हर डिप पे पीपल गो लॉन्ग, एंड दिस पीपल, ऑपरेटर और से बिग प्लेयर्स, में कीप सेलिंग देयर पोजिशन। अभी भी मार्केट वही रेंज में है जो पिछले हफ्ते में था। इतना बड़ी रैली बनाने के बाद भी देयर इज नो चेंज इन द रेंज। तो रादर देन बीइंग इंडेक्स स्पेसिफिक, आई वुड सजेस्ट कि आप जो है स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाइए। कई सारे स्टॉक्स आर हाईली ओवरबॉट, और उन सारे स्टॉक्स में एक गिरावट बहुत तेज वाली और बहुत बड़ी वाली आनी चाहिए। देर आर मैनी स्टॉक्स जो अभी फिलहाल ओवरसोल्ड है। इनफैक्ट उनका जो लेवल है वो मुझे लगता है कि 22,000 के इंडेक्स के बराबर है, या 20,000 के इंडेक्स के बराबर है। यहाँ पे आप देखिए, रिलायंस इतना नीचे आया। कई सारे स्टॉक्स आपको एकदम बॉटम पे मिलेंगे, और इंडेक्स आपको फिलहाल टॉप पे मिलेगा। ये टॉप ही हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि इट इज मेकिंग एन हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये मैंने आपको वो सैटरडे वाले वीडियो में मैंने जो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था। तो अनलेस एंड until markets are not closing above 25,070, 25,070 से लेके 25,125, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिग व्हाट वी से रेजिस्टेंस, जहां से डेफिनेटली मार्केट को टर्न मारेगा। इसका एक और रीजन है कि इसका पीसीआर जो है निफ्टी का, इट इज अराउंड 1.22, सम वॉट ओवरबॉट। तो पीसीआर वाइज तो जगह है मार्केट में, लेकिन चार्ट वाइज अगर आप देखो तो ये पट्टा क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। फिलहाल हमारी पोजीशन बैंकिंग में, बैंक निफ्टी में सेल की है। इनफैक्ट मैंने वहाँ पे जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है जनवरी के सीरीज का। बाकी औरोबिंदो फार्मा एंड पीवीआर एंड पीआई इंडस्ट्रीज, इसमें हमारी पोजीशन लॉन्ग की है। और कोफोर्ज हुआ, देन मैक्स हेल्थ हुआ, और एल टी आई एम, इसमें हमारी पोजीशन सेल की है। तो देखते हैं ये हफ्ते में कैसे क्या होता है। आज के लिए अगर व्यू दूं तो पॉसिबल है कि मार्केट एक डिप दे एंड इट गो साइडवेज। जहाँ पे ओपन बता रहा है फिलहाल वहीं पे ओपन हो। और अगर आज ही एक बड़ी वाली फॉल आती है, राइस के लिए देखिए इसको ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, 24,900 आज का लेवल। 900 के बाद में 970 से लेके 25,070, ये एक पट्टा, ये एक 100 पॉइंट का रेंज होगा जो एक कड़क सेल इंडिकेट करेगा। तो इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट अनलेस एंड अनटिल मार्केट आर नॉट क्लोजिंग अबव 25,100। ठीक है। तो ये एक आप राउंड फिगर 25,100 स्पॉट लेवल में मान के चलिए। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करने में सक्सेसफुल होता है, दो क्लोजिंग अगर दे देता है, देन वी कैन से कि इट्स अ ब्रेकआउट एंड मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है
तो इतना ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी वाली मंदी ला सकता है। ठीक है, तो बस फिलहाल व्यू यही है। अब देखते हैं कैसे मार्केट ओपन होता है और किस तरीके का मूव देता है। मीनवाइल जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे हमारी सर्विस को, तो 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आपका नाम, आपको 3 महीने की, 6 महीने की, 12 महीने की, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या फिर लाइफ टाइम की कौन सी सर्विस में एनरोल करना है वो मेंशन करिएगा। चार्जेस सारे मैंने इसमें लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। और सेम नंबर पे, सेम मोबाइल नंबर पे मेरा गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे यू विल गेट एनरोल। आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। ठीक है। और जो भी अमाउंट है इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है और ना ही ये रिफंडेबल है। तो जो लोग जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे वही लोग व्हाट्सएप करें। ठीक है। चार्जेस मैंने सब लिखे हुए हैं, तो मेहरबानी करके चार्जेस के बारे में मत पूछिएगा। ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। एंड देखते हैं मार्केट आज किस तरीके का मूव करता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।